Good morning everyone. Today we will do exercise 5.4 question number 5th. Factorize. हमें factorize करना है c square minus x minus y whole square. सेम जैसे कल हमने क्वेश्चन किए थे उसकी तरह ही है ये हमने a माना है और ये हमने b मान लिया है. तो ये क्या है, a स्क्वायर माइनस का साइन है तो माइनस साइन b स्क्वायर. दिस आइडेंटिटी इज इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b. सो इस आइडेंटिटी का यूज़ करके यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b. नाउ पुटिंग द वैल्यू, यहाँ अब a की वैल्यू क्या है, c है, और b की वैल्यू क्या है, x माइनस y है. नाउ बाय पुटिंग वैल्यू c माइनस b की वैल्यू हमने पुट करी x माइनस वाई. सेम इधर a की जगह हमने c पुट किया प्लस एज इट इज़, और b की जगह हमने वैल्यू पुट की x माइनस वाई. अब इसे सोल्व भी करना है क्योंकि ब्रैकेट ओपन करके साइन जो चेंज होंगे वो साइन चेंज करके लिखने हैं. c बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे. माइनस x प्लस वाई, c प्लस x माइनस वाई. This is the answer. Now the second part, a square minus 4b minus c whole square. Now again a square है ये, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो यहाँ से 2 स्क्वायर लिखा मैंने 4 को, और b माइनस c क्या है, स्क्वायर है. अब बेस अलग हैं, ये भी एक बेस है और ये भी एक बेस है. बेस दोनों क्या है, डिफरेंट है, पर पावर क्या है, सेम है. जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो हम दोनों बेस को क्या करते हैं, कंबाइन करके लिख देंगे. ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी माइनस सी, और इस कंप्लीट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा. नाउ अगेन यूजिंग द आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू ए ही है और बी की वैल्यू 2 इंटू बी माइनस सी विल बी द बी वैल्यू. नाउ बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड a प्लस b. a की वैल्यू जो है वो a ही है तो हमने a पुट किया, माइनस b की वैल्यू इज माइनस 2 इंटू बी माइनस सी. अगेन a प्लस 2 इंटू बी माइनस सी. नाउ बाय सॉल्विंग a माइनस 2 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, माइनस 2b. बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस 2c. और इस तरफ भी हम b 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ बाहर पॉजिटिव है, जब पॉजिटिव साइन हो बाहर ब्रैकेट के तो साइन कभी चेंज नहीं होते. प्लस 2b माइनस 2c विल बी द आंसर. नाउ द थर्ड पार्ट, 9a स्क्वायर माइनस 4 इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर. अगेन हम 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, साथ में क्या है, ए स्क्वायर, माइनस 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और साथ में क्या है, बी माइनस सी होल स्क्वायर. अब यहाँ से सेम दोबारा से बेस आर डिफरेंट बट द पावर्स आर सेम. हियर आल्सो बेस आर डिफरेंट बट द पावर आर सेम. तो हम दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, डेट इज़ 3a होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी माइनस सी होल स्क्वायर. दोबारा से हमने इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म में, विच इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी. ए की वैल्यू क्या है, यहाँ 3a है और बी की वैल्यू क्या है, 2 इंटू बी माइनस सी है. सो यूजिंग दीज वैल्यूज़ इन द गिवन आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी है इसमें हम इस वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे और सोल्व करेंगे. यू हैव टू सोल्व योर सेल्फ. नेक्स्ट आई एम टेलिंग, फोर्थ पार्ट, 25a माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. 25 को दोबारा हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. अब दोबारा से बेस जो है वो क्या है, डिफरेंट है, तो पावर क्या हो जाएंगी, कॉमन ले लेंगे और बेस को हम साथ में
लिखेंगे 5 इंटू ए माइनस बी होल स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। अब यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो क्या है 5 इंटू ए माइनस बी है और सी की वैल्यू बी की वैल्यू क्या है सी है। सो ये हमने इसी फॉर्म में दोबारा से सेम आइडेंटिटी की फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है, डेट इज़ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी। पुट द वैल्यूज योरसेल्फ एंड सॉल्व इट। नाउ द फिफ्थ पार्ट, a minus b whole square minus c minus d whole square। अगेन a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू ये, बीच में क्या है साइन माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में ही है जो हमें गिवन है क्वेश्चन, डेट इज इक्वल्स टू a माइनस बी ए प्लस बी। a की वैल्यू क्या है a माइनस बी रहेगी और b की वैल्यू जो है वो क्या रहेगी c माइनस डी। बाय पुटिंग वैल्यूज हियर, a की जगह क्या पुट करें a माइनस बी पुट किया हमने और b की जगह क्या पुट करें c माइनस डी। अगेन यहाँ a की जगह क्या पुट करें a माइनस बी प्लस और b की जगह c माइनस डी पुट करेंगे। नाउ a माइनस बी, बाहर माइनस का साइन है तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, c पॉजिटिव है तो c नेगेटिव हो जाएगा, d नेगेटिव है तो d पॉजिटिव हो जाएगा। अगेन हियर a माइनस बी, बाहर पॉजिटिव साइन है तो साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस c माइनस d विल बी द आंसर। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ, कुछ नया नहीं है, जैसे हमने सेकेंड और थर्ड पार्ट किया है वैसे ही करना है, यू हैव टू डू योरसेल्फ। And from today we will start UT revision for the UT exams. Your homework is to revise exercise 1.1 and 1.2. अगर कोई भी प्रॉब्लम आए you can ask me, otherwise you have to revise yourself। और सिलेबस आगे चलता रहेगा बेटा, because we are not having any टाइम लिमिट और क्या है अभी सिचुएशन का कुछ नहीं पता है, तो सिलेबस चलता रहेगा, भले ही हम रोज़ का एक ही सम करें बट वी विल कंटिन्यू आवर सिलेबस। हाँ, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है रिवाइज इट, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आस्क मी। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू टुमारो।